माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रायल बैलेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात आपसे कर ली थी। वो हम लोगों ने रूल्स भी डिस्कस कर लिए थे कि बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार होगा। और आज हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल है और उसी के थ्रू हम लोग आज बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। ट्रायल बैलेंस बनाना है, फॉलोइंग बैलेंस दिए गए हैं। कौन से मेथड से? बैलेंस मेथड से। बैलेंसेज गिवन कर दे रहे हैं। कैश इन हैंड 75,000, wages 15,000, सैलरी 10,000। ये हम लोग अकाउंट के बैलेंसेज गिवन करके दे रहे हैं। क्रेडिटर 1 लाख रुपये और बिल्स पेबल 40,000, बिल्स पेबल 40,000। कमीशन रिसीव्ड 10,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000, कैपिटल 5 लाख रुपये, लैंड 4 लाख रुपये, प्लांट 1 लाख रुपये, डेटर 2 लाख रुपये और ड्राइंग 20,000। ये हम लोग अकाउंट के बैलेंस गिवन करके दे रहे हैं। डेटर 2 लाख रुपये, ड्राइंग 20,000। इन्वेस्टमेंट 80,000। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपये। परचेजेस 6 लाख रुपये। सेल्स 10 लाख रुपये। और एंट्री बढ़ा सकते हैं। हाँ, सेल्स रिटर्न 25,000। परचेज रिटर्न 20,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। हाँ, ये बैलेंस दिए गए हैं। चलो इन्हीं से हम लोग तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। कौन से मेथड से जी? बैलेंस मेथड से। बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस तैयार करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस हमें क्या पहचानना है? क्या वो एसेट्स है, क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो एक्सपेंस है और क्या वो इनकम है। तो ऑल एसेट्स हैव कौन से बैलेंस होते हैं? हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। सारे के सारे एसेट्स अकाउंट के डेबिट बैलेंसेज होते हैं। तो लाइबिलिटी के कौन से होंगे? नेचुरल है, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ऑल एक्सपेंस हैव डेबिट बैलेंस और इनकम एंड गेन हैव क्रेडिट बैलेंस। परचेज का डेबिट बैलेंस होता तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न की अपोजिट बैलेंस। हम लोग इस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। कौन से मेथड से? बैलेंस मेथड से। सेंटर में हम लोग लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस
ठीक है। डेट एज ऑन, अभी डेट नहीं है तो डैश कर दिया, जिस डेट को बना रहे हो। ये पर्टिकुलर का कॉलम होगा यानी नेम ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट आ जाएंगे। और ये अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। एक हो गया अपना लेजर फॉलियो, और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा नेम ऑफ अकाउंट का। तो ये हमारे कॉलम हो गए, एक डेबिट बैलेंस हो गया, दूसरा क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये हो गए नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट से खातों के नाम लिख दिए जाएंगे, लेजर फॉलियो और डेबिट बैलेंस, और कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, रुपये का सिंबल। ठीक है, हमारा फॉर्मेट हो गया। बस हम लोग स्टार्ट कर ले रहे हैं। बस क्या ध्यान रखने हैं, सारे के सारे एसेट्स अकाउंट के डेबिट बैलेंस होंगे। तो हम लोग चलो स्टार्ट करें और देखते हैं कैसे बनता है बैलेंस मेथड से। ट्रायल बैलेंस या बैलेंस के बने जैसे कैश इन हैंड। सबसे पहले क्या दिया हमें, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड आपको पता हो क्या होता है, हमारे पास कैश है बिजनेस में, एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और ऑल एसेट्स है कौन से बैलेंस, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो कैश का अमाउंट हम लोग कैश अकाउंट का डेबिट कॉलम में लिख दिया जाएगा 75,000। ठीक, अच्छा फिर क्या है, फिर आ गया वेजेस। अब वेजेस नेचुरल है, बिजनेस का एक्सपेंसेज है, ऑल एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस। तो वेजेस को कहाँ लिख दिया जाएगा, डेबिट साइड, और ये अमाउंट है इसका 15,000। फिर आ गया सैलरी, ये है सैलरी। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेज है, और कौन सा बैलेंस होगा एक्सपेंस का, डेबिट बैलेंस। तो सैलरी अमाउंट हो गया 10,000, डेबिट बैलेंसेज। अब लिखा है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होते, जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदा। इसका मीनिंग है अभी इतना 1,00,000 रुपए और पे करना है, और क्रेडिटर के कौन से बैलेंस होते, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो क्रेडिटर्स है 1,00,000 रुपये, और ये लिख दें जी क्रेडिट साइड। हाँ, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब आ गया बिल पेएबल। अरे भाई बिल पेएबल भी तो लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल। ऐसा बिल जिसका अमाउंट हमें पे करना है, जिनको हमने एक्सेप्ट किया है कि हम पैसा पे कर देंगे, वो बिल पेएबल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और सारी लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते। तो बिल पेएबल का भी क्रेडिट बैलेंस 40,000 अमाउंट है इसका, आ गया जी क्रेडिट में। अब लिख रहे हैं कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड नेचुरल है, इनकम ऑफ द बिजनेस, और कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। अमाउंट है 10,000। तो यहाँ तक तो आपको आ गया। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो कमीशन के बाद क्या है, बिल से रिसीवेबल। बिल से रिसीवेबल ऐसे बिल जिसका अमाउंट हमें रिसीव करना है। तो एसेट्स ऑफ द बिजनेस, तो बिल से रिसीवेबल, अब बिल से रिसीवेबल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट डेबिट बैलेंस। एसेट्स है अपनी 50,000, लिख देंगे कॉलम में डेबिट में 50,000, हो गया जी। अब लिख रहे हैं कैपिटल, और आप सभी जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस 5,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस लिखा गया। फिर लिख रहे हैं लैंड। अरे भैया लैंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस लैंड।
लैंड का अमाउंट है 4 लाख रुपये। अब एसेट्स है तो नेचुरल है कि बैलेंस डेबिट होगा। फिर है प्लांट, प्लांट भी एसेट्स ऑफ द बिजनेस, 1 लाख रुपये डेबिट बैलेंस, लिख देंगे डेबिट में। अब क्या है, डेटर, अरे भैया डेटर भी एसेट्स है और इसका भी कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। बस ये ध्यान में रखिएगा, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंसेज और लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। सारे एसेट्स अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं और लाइबिलिटीज के क्रेडिट होते। अच्छा, से कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता तो ड्राइंग का डेबिट होता। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस हो जाएगा जी 20,000, हम लोग डेबिट में लिख दे रहे। ठीक, अब आता है इन्वेस्टमेंट। अरे भैया इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो नेचुरल है, डेबिट बैलेंस होगा 80,000। अब आ गया है क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, हमारे पास स्टॉक है ईयर के बिगनिंग में तो एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये है 1 लाख रुपये, ये भी डेबिट बैलेंस हो गया। अब क्या आ गया, परचेज। अरे परचेज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में खर्च तो है ही, तो परचेज का कौन सा बैलेंस, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अमाउंट हो गई 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है, हैं? अब क्या आ गया, सेल्स। भैया सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होता है और सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, नेचुरल है, क्रेडिट बैलेंस होगा 10 लाख रुपये। हो गया, सेल्स तक तो पहुंच गए। अब है सेल्स रिटर्न, लिख ले रहे जी, सेल्स रिटर्न। जब खरीदा हुआ गुड्स हम किसी भी रीजन से लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। और सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस सॉरी। सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट है 25,000, अब हम लोग डेबिट में लिख दिया। अच्छा, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न का अमाउंट हमारा है 20,000। और क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अरे भाई इनकम होगी तो क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, इनकम ऑफ द बिजनेस तो क्रेडिट बैलेंस। सारे अकाउंट के बैलेंस लिखे गए। बस अब करना क्या है, अब हमें क्या कर लेने हैं, टोटल कर लेना है, हैं? डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। और टोटल यदि इक्वल है, टोटल बराबर है, इसका मीनिंग है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। टोटल कर लेंगे हम लोग, हैं? यहाँ से हो गया 1,50,000, 150 और 5 लाख हो गया 6,50,000। 6,50,000 10 हो गया 16,50,000 और 25 और 16,75,000। 16,75,000 ये क्रेडिट का टोटल हो गया। डेबिट का टोटल और ऐसे ही करना है, हो गया 1 लाख रुपये, ये हो गया 150, 150 और 4 150 और 4 लाख हो गया 550, 650, 6 to 850, 850 और 1 950, 1050, 16,50,000 और 25 क्या हो गया 16,75,000।
5,000। अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अर्थमेटिकल एरर नहीं है। हाँ, ट्रायल बैलेंस का बराबर होना ये प्रूफ नहीं कि गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डबल साइडेड एरर्स हुई, एरर ऑफ प्रिंसिपल हुई, कंपनसेटरी एरर हुई, और राइट अकाउंट में राइट साइड बट रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग की एरर हुई, या पोस्टिंग भूल ही गए, या एंट्री भूल ही गए, तो ये एरर ट्रायल बैलेंस दिखाता नहीं है। इसलिए कहा गया कि ट्रायल बैलेंस मिलना केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना कितना आसान है। हमें क्या देखना है, क्या वो एसेट्स है? यस, अगर एसेट्स है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। क्या वो लायबिलिटी है? यस, अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या वो एक्सपेंस और लॉस है? अगर एक्सपेंस और लॉस अगर है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। क्या वो इनकम है? क्या वो गेन है? अगर इनकम और गेन है तो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या वो कैपिटल है और क्या वो ड्राइंग है? कैपिटल है तो क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग है तो डेबिट बैलेंस। क्या वो परचेज ऑफ गुड्स है या सेल ऑफ गुड्स है? अगर परचेज ऑफ गुड्स है तो डेबिट बैलेंस, और सेल ऑफ गुड्स है तो क्रेडिट बैलेंस। और क्या परचेज और सेल्स रिटर्न तो नहीं है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। अच्छा, एक सामान्य बात, सामान्यतया क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारा तैयार हो जाता है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उस टाइम तक हो ही नहीं पाता। इस वजह से ट्रायल बैलेंस को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया नहीं जाता। कुछ सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा या दिखाया ज़्यादा है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग को बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, ऊपर लिखिए ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट और बैलेंस को आइडेंटिफाई करिए, बैलेंस लिखते जाइए और पहचानिए वो कौन सा क्या है। क्या वो एसेट्स है, क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो इनकम है, क्या वो लॉस है। अगर है तो आइडेंटिफाई करिए और लिखते जाइए, और आखिरी में क्या कर दीजिएगा? टोटल। हाँ, अगर हमने ट्रायल बैलेंस एकदम सारी एंट्री करेक्ट लिखी, फिर भी ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है, फिर भी इक्वल नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम लोग थोड़े समय के लिए एक विशेष अकाउंट में, एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। इसलिए ताकि हमारा फाइनल अकाउंट बनाने में देरी ना हो जाए, तो थोड़े समय के लिए हम लोग उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में दिखा देते हैं, और फिर जैसे जैसे गलतियां मिलती जाती हैं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके वो हम लोग अकाउंट ख़त्म कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो वीडियो देखते रहिए, आज शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप लोग को नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।